नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और अपने मित्रों को, अपने जानकारों को, सभी को ये वीडियो शेयर करें। वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं कैसा चल रहा है। सभी लोग इस समय में अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने के बाद हर व्यक्ति जो दूसरी इच्छा इस जीवन में लेके आता है वो है धन प्राप्ति की। अब धन प्राप्ति आज के समय में कैसे की जाए? धन प्राप्ति करने के लिए हमारे पास एक स्थिर प्रोफेशन अर्थात स्थिर व्यवसाय होना चाहिए। अब चाहे वो नौकरी हो या व्यापार। व्यवसाय दो प्रकार का होता है, एक नौकरी से हम धन कमा सकते हैं और एक व्यापार से। नौकरी और व्यापार, इन दोनों का निर्धारण हमारे नवग्रहों में से शनि करता है। खास तौर से नौकरी का निर्धारण शनि से होता है। अगर हमारी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो हमें अच्छी नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनि कर्म दाता माना गया है। शनि कर्म का कारक है। अगर शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो हम कर्म भी करेंगे और उस कर्म का हमें अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे वैसे वैसे शनि हमें अनुकूल परिणाम देगा। नौकरी के लिए हमें शनि की स्थिति को कुंडली में अवश्य देखना चाहिए। अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो, फेवरेबल हो, अच्छी दशा आपके ऊपर चल रही हो, तो आपको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी या कोई व्यापार आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ है या अच्छे भावों में नहीं बैठा है, नीच का है, अस्त है, सूर्य के साथ है, राहु या केतु के साथ है, तो ऐसी स्थिति में हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो एक व्यक्ति को दो चीजें प्रदान करता है। सबसे पहले आयु और दूसरा उसका प्रोफेशन। यदि शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसे अच्छा प्रोफेशन भी मिलता है। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन दोनों चीजों से हमको कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज किस सेंस में करने पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियों से जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसी बीमारियां जो दीर्घ काल तक चलती रहती है, क्रॉनिक डिजीज जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, वो सब हमें शनि देता है। तो शनि अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, प्रतिकूल है, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लंबे समय तक चलती रहेंगी, जिनका इलाज लंबे समय तक चलता रहता है। और ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी जिंदगी की बाजी हारने लगते हैं। शनि कर्म का कारक है। शनि से हमें अच्छा प्रोफेशन मिलता है। शनि नौकरी का भी कारक है। अच्छी नौकरी हमें शनि दिलाता है। अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, आप नौकरी के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, आपने बहुत सारे मतलब काम अपनी तरफ से पूरे सब कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुंडली में शनि की स्थिति को देखना होगा। आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। क्या करें ऐसी स्थिति में जिससे हमें नौकरी प्राप्त हो? तो मैं आज आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको अगर नौकरी में या नौकरी मिलने में अगर कोई परेशानी है तो वो आपकी भगवान की कृपा से दूर हो सकती है अगर आप ये उपाय करेंगे तो। पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। शुक्रवार के दिन आप कुछ काले चने लें और उनको रात को पानी में भिगो दें। शुक्रवार के दिन काले चनों को रात्रि में पानी में भिगो के छोड़ दें और अगले दिन शनिवार को सुबह उनको पका लें। पकाने के बाद उनमें कोई नमक, मिर्च या मसाले कुछ नहीं डालने हैं। सिर्फ पका के एक बर्तन में आप डाल लेंगे और उसको किसी भी काले रंग के पशु को आप खिला देंगे। अब काले रंग का पशु गाय भी हो सकती है, काली भैंस भी हो सकती है या काला कुत्ता भी हो सकता है। हालांकि कुत्ता चने शायद नहीं खाएगा, लेकिन अगर खा ले तो बहुत अच्छा है। काले रंग के किसी भी जानवर को आप ये काले चने शनिवार के दिन खिलाएंगे। ये उपाय आप लगातार बिना किसी ब्रेक के 3 शनिवार अगर करते हैं तो ईश्वर की कृपा से
1 से 2 महीने के अंदर अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जिन 3 शनिवार हम ये उपाय करेंगे, उन 3 शनिवार हमें मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना है, तभी ये उपाय काम करेगा। दूसरा, अगर हम बहुत योग्य हैं लेकिन हमें योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यानी कि हमें नौकरी तो मिल गई है पर हम नौकरी से बहुत खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी योग्यता अनुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक उपाय करके अपनी योग्यता अनुसार नौकरी भी पा सकते हैं। वो उपाय क्या है? उस पर आते हैं। शनिवार के दिन हमें क्या करना है? एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसमें अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को डिप करना है। ये बाएं हाथ की मध्यमा मध्यमा उंगली का मतलब दूसरे नंबर की जो उंगली है उसको आपने उस तेल के अंदर डिप करना है कुछ देर तक, और तेल में डिप करके ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कार्य आप सूर्यास्त के समय करेंगे, क्योंकि शनि के उपाय जो भी होंगे सब सूर्यास्त के समय होंगे। इस मंत्र का जाप करने के बाद उस तेल को आप एक दीपक में डाल लेंगे और दीपक के अंदर बत्ती लगा के उसको प्रज्वलित करके और पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे रखने के बाद आप उस पीपल के वृक्ष की 19 परिक्रमा लगाएंगे। ये उपाय भी आप 3 शनिवार लगातार अगर करते हैं तो नौकरी में मनचाही सफलता योग्यता अनुसार मिलती है। अगर आप योग्यता अनुसार आपको नौकरी नहीं मिली है तो ये उपाय करने के बाद आपको योग्यता अनुसार नौकरी अवश्य मिलेगी। बहुत से व्यक्ति टेक्निकल सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, या मैं कहूँ कि मशीनरी में, कंस्ट्रक्शन में, और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। एक लोहे का छल्ला, लोहे का छल्ला, जो लोहे का छल्ला होगा वो लोहा ऐसा होना चाहिए जो कि या तो किसी नाव की कील से बना हो या घोड़े की नाल से बना हो। उस लोहे के छल्ले को आप क्या करेंगे? तेल में भिगोकर, सरसों के तेल में भिगो देंगे और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में सूर्यास्त के समय शनिवार को धारण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टेक्निकल जॉब इजीली मिलने लगती है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और वहीं शनि मंत्र की एक माला का जाप भी करना है। शनि मंत्र जो मैंने आपको भी बताया था, ओम शं शनिश्चराय नमः। अगर हम इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे तो ऐसा करने से भी हमें टेक्निकल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स जॉब में आ रही हैं वो सब दूर होने लगेंगी। ये उपाय शनिवार से शुरू करते हुए हमें 9 दिन तक लगातार करना है। यानी कि आप शनिवार से इसको प्रारंभ करेंगे और 9 दिन लगातार करेंगे। 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने के भीतर आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ईश्वर जरूर, अगर आप कुछ उपाय मन से करते हैं तो ईश्वर हम पर कृपा अवश्य करेंगे। शनिदेव की कृपा अवश्य होगी, ईश्वर की कृपा अवश्य होगी, तो हमें टेक्निकल सेक्टर में सफलता मिलेगी। बहुत से लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर कौन से होते हैं? जैसे पुलिस में, आर्मी में, या मैं कहूँ आपसे एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या कोई और इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाहते हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? एक तांबे का छल्ला बनवाना है, तांबे का छल्ला। उसे बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका फिंगर, अनामिका फिंगर कौन सी होती है? तीसरे नंबर की उंगली, यानी जो सबसे छोटी कनिष्ठिका है उसके साथ वाली उंगली को हम अनामिका उंगली कहते हैं। ये हमारी अनामिका उंगली है। इस उंगली में, इस उंगली के अंदर आपको तांबे का छल्ला धारण करना है दोपहर के समय, और ये कार्य आप करेंगे मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन दोपहर के समय यानी लगभग 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आप ये तांबे का छल्ला अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लेंगे। मंगलवार को सुबह हनुमान जी के दर्शन अवश्य करेंगे और एक लाल गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करेंगे। ये उपाय भी आप मंगलवार से शुरू करते हुए अगर लगातार 9 दिन तक करेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जल्दी ही सफलता मिलेगी।
क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु हैं, हम पर कृपा अवश्य करेंगे। एक उपाय इसके साथ और बताता हूँ। मंगलवार के दिन ही हमें 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि हम ये उपाय कर रहे हैं तो इसके साथ ही हमें 9 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें जल्दी सफलताएं मिलने के योग बनेंगे। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में या टीचिंग में या मैं बोलूँ सेल्स मैनेजमेंट में इस तरह की जॉब्स में जाना चाहते हैं, लेकिन मनचाही सफलता उनको नहीं मिल रही है। बहुत संघर्ष करने के बाद भी, बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? अगर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग में या सेल्स मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में गणेश जी को रोज 3 लड्डुओं का, बूंदी के 3 लड्डू या बेसन के 3 लड्डू भी ले सकते हैं, उन 3 लड्डुओं का भोग आप बुधवार के दिन गणेश जी को लगाएं। भोग लगाने के बाद 1 लड्डू हम स्वयं खा लेंगे, यानी आप जो जिसको नौकरी चाहिए वो 1 लड्डू स्वयं खाएगा और बाकी 2 लड्डू गरीब व्यक्तियों में बांट देगा। ये उपाय भी बुधवार से शुरू करते हुए 9 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करने से कॉर्पोरेट सेक्टर में मनचाही सफलता मिलने लगती है। अगर हम ये उपाय दिल से करेंगे तो ईश्वर बहुत दयालु हैं, हमारी बात अवश्य सुनेंगे और हमें मनचाही सफलता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।